Assalamu alaikum. In this video, I will show you how I simulated my robot. My name is Haris Bin Yusuf, and this is basically my basically my robot that I worked on and for the lab project. इसमें हमने दरअसल करना यह था कि हमने 3 IR सेंसर्स लगाने थे और उससे मोटर्स को हमने कंट्रोल करना था, और वो भी इस तरह के मतलब कि मिड सेंसर चले तो दोनों मोटर्स ऑन हो, और उसी तरह का सारा एल्गोरिथम था। और फिर हमने क्लाइमेट कंट्रोल्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमने फिट करना था अपने माइक्रो कंट्रोलर में, हम अपने रोबोट में, जो हमें टाइम के लिहाज से हमें सारी जो टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं वो हमें एलसीडी पे शो करवाए। उसके बाद पॉइंट में हमने ये करना था, थर्ड स्टेप में ये करना था कि हमने अपनी डीसी मोटर की जो स्पीड है उसको पीडब्ल्यूएम के ज़रिए कंट्रोल करना था, और जो है अपने जो रोबोट है उस पर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाना था जो हमें टाइम के लिहाज से सारा डिस्टेंस बताता रहे, और जब भी उसके सामने ऑब्स्टिकल आए तो वो उसके एलसीडी के ऊपर लिखा हुआ है कि ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हो गया। और फिर जो है जब वो ऑब्स्टिकल आए तो हमारी मोटर्स सब रुक जाएँ, और जब वो ऑब्स्टिकल हट जाए तो हमारी मोटर्स दोबारा स्टार्ट होना शुरू हो जाए, लेकिन स्लोली। और फिफ्थ में ये करना था कि हमने जो इतना भी डिस्प्ले सिस्टम बनाना था वो हमने करना था सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू दूसरे माइक्रो कंट्रोलर पर लगाना था। ये सारा कोड मैंने लिखा था AVRC प्रोग्रामिंग पे। सो लेट्स सी द कोड। So this is the code I made. सबसे पहले तो ये क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी मैंने कर दी, डिस्प्ले कर दी। फिर मैंने ये किया कि AVR की जो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड किया। LCD की जो है LCD की .h फाइल थी वो मैंने इंक्लूड की। और फिर जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो थी, हम जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसलिए यूज़ की थी कि एक फंक्शन है इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए मैंने ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ की। फिर मैंने फंक्शन डिस्प्ले कर दिया कि कौन सा हमने एनालॉग टू सेटअप ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए, मतलब कि जो भी हम इनिशियलाइज़ करते हैं, जितनी भी बिट्स इनिशियलाइज़ करते हैं रजिस्टर में, वो सारी मैंने इस फंक्शन में डाल दी। फिर PWM का बनाया, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए बनाया, और जो है IR सेंसर जिसे हम मोटर्स कंट्रोल कर रहे हैं उसके लिए बनाया। और फिर इंटरप्ट मोड में अगर हमने IR सेंसर चलाना है तो वो उसके लिए मैंने एल्गोरिथम लिखा था। सबसे पहले ये इसको देख लेते हैं जो फंक्शंस बनाए। सबसे पहले आ जाता है ADC के लिए मैं जंप करूँगा डाटा शीट पे। इसका पेज नंबर था आई थिंक 250। ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC जो होता है हमारे माइक्रो कंट्रोलर में यूजुअली 10 बिट्स रेजोल्यूशन होती है, उसके मतलब कि 10 बिट्स का डाटा वो रिसीव करता है। अपर 8 बिट्स एंड लोअर 2 बिट्स होती हैं, और लेफ़्ट एंड राइट शिफ्ट किया जा सकता है डाटा को। और फिर मैंने किया, और फिर ये है 0.5 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, नॉन लीनियरिटी, ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और फिर नीचे आ जाते हैं रजिस्टर पे जो मैंने यूज़ किए थे। ये ADC कन्वर्जन फार्मूला ये मैंने लगाया था अपनी ADC को रिज़ल्ट को कन्वर्ट करने के लिए, जो वोल्टेज और डिस्टेंस और उसका आ रहा था, टेम्परेचर का आ रहा था। ये आ गया ADMUX रजिस्टर। ADMUX रजिस्टर में जो है हम करते हैं रेफरेंस सिलेक्शन बिट सेलेक्ट को सेट या लो करते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि हमने जो है रेफरेंस के तौर पे कौन सा, मतलब कि कौन से मोड में हमने जो है अपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है उसको चलाना है। उसके लिए मैंने जो है कॉन्फ़िगरेशन रखी थी REF S0 को 1 रखा था, ये इधर लिखा हुआ होगा। 0x44 कॉन्फ़िगरेशन है, ये है ADC 5 जी। इसमें यही है कि मैंने जो है 0x44 जो है ये मैंने थियोरेटिकल फॉर्म में की थी कैलकुलेशन, वो उसकी भी मैं वीडियो दिखा दूंगा। वो मैंने कॉपी पे निकाला था, हेक्स कोड इसका ये बनता था 0x44।
ये 0 1 0 1 आगे ये दोनों मैंने ज़ीरो रखी हुई हैं, तो और फिर ये भी 0 1 और ये 0 0, ये ADC4 के लिए मैंने किया था। इसमें ये मैंने किया था कि मतलब कि जो है ना, हम VCC को एक्सटर्नल कैपेसिटर के साथ, एक्सटर्नल कैपेसिटर हमारा ए रेफरेंस पिन पे होगा और VCC को हम जो है ना एक्सटर्नल दे रहे होंगे, इनपुट दे रहे होंगे 5 वोल्ट्स की। ADLAR बिट ये हमारा लेफ़्ट एडजस्ट करती है रिज़ल्ट को, ये मैंने इसको लो ही रखा था। फिर आ जाते हैं कौन से मैंने एनालॉग चैनल पे काम करना था, वो है मेरा MUX4 था, ये ADC4 0100। दरअसल मैंने ADC5 दो मल्टी चैनल ADC पे काम किया है। ADC4 पे मैंने लगाया हुआ है अल्ट्रासोनिक और ADC5 पे मैंने लगाया हुआ है टेम्परेचर सेंसर। इन बिट्स को हाई कर दिया। फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल रजिस्टर में ADCSRA ADC कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर में ये किया कि ADC को इनेबल किया, उसको जो है फिर मैंने क्या किया कि ADC के जो इंटरप्ट है उसको इनेबल किया। फिर PS2 PS1 और PS0 प्री स्केलर सिलेक्शन बिट्स जो हैं ये मैंने 1024 का 128 का प्री स्केलर जो है वो मैंने सेट किया था। ये प्री स्केलर सेट किया और फिर जो है ADSC जो है अगर इस बिट को हाई करे तो हमारी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है, वो मैंने वाइल लूप में लगाया था। फिर आ जाते हैं, ये मैंने काम दिखाता हूँ, ये मैंने किया था ADMUX 0x44 मतलब कि 0100 REFS 0 जब वो हमारी 1 होगी, मतलब कि एक्सटर्नल कैपेसिटर के साथ हम वोल्टेज दे रहे हैं। और जो है फिर मैंने ADC4 मैंने असल में सेट किया था इधर ADC4, ये ट्रायल वर्जन के दौरान मैंने ADC5 किया था, तो कमेंट इस तरह रहेगा। ADCSRA में मैंने ADC को इनेबल कराया, इंटरप्ट को इनेबल कराया, PS0 PS1 और PS2 तीनों बिट्स को हाई करा दिया, मतलब कि 128 का प्री स्केलर। इधर भी गलत लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आ जाते हैं PWM वाले फंक्शन पे। PWM के लिए भी डाटा शीट पेज नंबर 6। PWM के लिए मैंने जो मोड लिया था वो था फास्ट PWM मोड। फास्ट PWM मोड में हमने जो है बिट्स टाइमर 0 हमने यूज़ किया था और टाइमर 0 में जो है COM0A1 को 1 करा दिया, मतलब कि COM0A1 को मतलब कि उस हमारे जो आउटपुट कंपेयर रजिस्टर A होगा वो जब कंपेयर मैच होगा तो नॉन इन्वर्टिंग मोड में कंपेयर मैच होगा, और वो हमने बॉटम से मतलब कि पहले बॉटम से शुरू होगा और हाई तक वो वैल्यू को लेके जाएगा, मतलब कि जिधर भी हमने वो किया हुआ है नॉन इन्वर्टिंग मोड है, मतलब कि लो से हाई पे जाएगा। ये नहीं जिस अगर मतलब OCU 0A की वैल्यू अगर हम ड्यूटी साइकिल के मुताबिक अगर हम 50 या 100 रखेंगे, मतलब ये नहीं कि 50 से शुरू होगा और फिर ऊपर तक जाए हाई जाएगा, ये अगर लो से शुरू होगा और फिर स्मूथ तक जाएगा। COM0A1 को किया था फास्ट PWM मोड में, एंड देन आ जाता है हमारे पास WGM की बिट्स। WGM बिट्स में मैंने 00 और 01 को दोनों को 1 किया हुआ है, 00 और 01 मतलब कि फास्ट PWM मोड है हमारा। इसमें ये बॉटम से मैक्स तक जाएगा। फिर मैंने किया है उसके बाद आ गया था टाइम मास्टर रजिस्टर 0 में, इसमें मैंने किया हुआ टाइमर का जो ओवरफ्लो इंटरप्ट है उसको इनेबल कराया हुआ है टाइमर मास्टर रजिस्टर में, और TCCR0 भी जो है इसमें मैंने प्री स्केलर सेट किया 1024 का। आई थिंक 1024 नहीं है ये 1024 यस, CS02 और 00 1024 का प्री स्केलर सेट किया है।
एंड देन आगे वो एक्सटर्नल वेक्टर्स हैं, इंटरप्ट वेक्टर्स हैं, फिर यू स्टार्ट इनिशियलाइजेशन पे आ जाते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन, इसके लिए डाटा शीट पर मैं चाहता हूँ पेज नंबर आई थिंक इसका है 176। ये इसके फीचर्स लिखे हैं, फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस ऑपरेशन, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर 0, ये मैंने यूज़ किया। और फिर बॉड रेट रजिस्टर और सारी इसकी ये लिखी हुई हैं, फीचर्स लिखे हुए हैं। मैं अगर जल्दी से रजिस्टर्स पर अगर स्किप करूँ, ये रजिस्टर UCSRNA, इस रजिस्टर में ज़्यादातर फ्लैग्स ही हैं। मैंने इसमें सिर्फ जो है 2 बिट है इसको हाई किया था, बल्कि फ़ास्ट ट्रांसमिशन के लिए। ये इससे ये होता है कि जो है ना हमारी ट्रांसमिशन की स्पीड वो हाई हो जाती है। ये लिखा हुआ दिस बिट ओनली हैज़ इफेक्ट फॉर द एसिंक्रोनस ऑपरेशन, राइट दिस बिट टू 0 विद यूजिंग सिंक्रोनस ऑपरेशन, राइटिंग दिस बिट टू 1 will reduce the divisor of the baud rate and divider from 16 to 8 effectively, doubling the transfer rate of asynchronous communication. UCSR 0B में मैंने जो यूज़ की हैं बिट्स वो बेसिकली यही है। ये ट्रांसमीटर को इनेबल कराया और फिर जो है सबसे पहले तो बॉड रेट की वैल्यू मैंने सेट की थी, वो भी मैंने कैलकुलेशंस में निकाली हुई है, उसकी मैं वीडियो एंड में दिखा दूंगा या डाल दूंगा इसमें। और जो है हमारा जो है UBRR0 है, इसमें जो है हमारी बॉड रेट हायर बिट्स आएंगी, और जो है UBRR0L जो है इसमें हमारी लोअर बिट्स आएंगी। और UCSR0C में बेसिकली मैंने ये जो है बिट साइज़ और जो है स्टॉपिंग बिट्स उसको सेट किया। ये स्टॉपिंग बिट्स हैं, ये मैंने इसको 2 बिट सेट किया हुआ है, और जो है UCS00 इसको जो है मैंने 3, मतलब कि ये है अल्टरनेटिव वे ऑफ सेटिंग अप द 7 बिट्स साइज ऑफ द बिट करेक्टर। जो भी हम डाटा सेंड करें उसका मतलब कि 7 बिट साइज जो हम डाटा सेंड कर सकते हैं। फिर जो है मैंने एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को जो है मैंने ऊपर उसका जिक्र किया, और ये एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के बस 2 रजिस्टर मैंने यूज़ किए थे। इसमें मैंने ये किया था कि जो है इसका मैं डाटा से दिखा देता हूँ, पेज 70, ये एक्सटर्नल इंटरप्ट्स में मैंने जो है सिर्फ इस जो है एक्सटर्नल इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर A में मैंने इस बिट को हाई किया, मतलब कि जो है अपने ग्राउंड लेवल इनट 0 पे हम इस मोड पे हम काम करेंगे, ग्राउंड लेवल इनट 0। ये 11 और 10 है, ये है 00 एंड 01। और जो है इस एक्सटर्नल इंटरप्ट मास्टर रजिस्टर में मैंने जो है इंटरप्ट INT0 पिन जो है मैंने उसको इनेबल करा दिया। इनेबल कराने के बाद फिर जो भी मतलब कि मेरा जो फंक्शन होगा ना इंटर सर्विस रूटीन में, जो भी मैंने काम करना होगा वो फिर मैंने इस वाले इंटर सर्विस रूटीन में मतलब कि सारा काम छोड़ के जो है हमारा ये वाला फंक्शन फिर चलेगा। और ये मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू ओवर रिक्वायरमेंट ड्यूटी साइकिल कम कर दिया था, मतलब कि मोटर जो है उसकी स्पीड कम हो जाए, और फिर जो है IR सेंसर जो है दोबारा अपने काम जो भी उनका जो है इंटरप्ट मोड होगा, ये आगे मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। और फिर जो है ऑब्स्टिकल LCD डाटा स्ट्रीम, पहले ऑब्स्टिकल लिखा हुआ आएगा, मतलब कि जब भी हमारा इंटरप्ट जनरेट होगा तो मतलब कि ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होगा, और फिर वो मैंने LCD पे डिस्प्ले करवा दिया। सबसे पहले तो ये LCD की .h फाइल पे आ जाते हैं। LCD की .h फाइल का ये मैंने किया था कि पोर्ट C जो है इसको मैंने डाटा पोर्ट रखा, और जो है पोर्ट B ये वो है हमारी
जो है कंट्रोल पिन जो है मतलब कि पी आर एस डेट जो है आर एस आर डब्ल्यू एनेबल, ये PB0 PB1 और PB2 इनको जो है इस पिन पे रख दिया। फिर LCD इनिशियलाइज का और डाटा और कमांड का फंक्शन बनाया। LCD इनिशियलाइज में हमारा बेसिकली ये होता है कि 16 क्रॉस LCD के हमारी बेसिक कमांड्स हैं LCD की, वो हमने यूज़ की और फिर LCD को क्लियर कर दिया और कर्सर को ऑन कर दिया। कर्सर को ऑन करने के बाद LCD कमांड 0x80 फर्स्ट लाइन में ये जो है 0x80 जो है आई थिंक ये मैट्रिक्स को इनिशलाइज करवाता है। और वॉइड LCD कमांड में हमने एक अनसाइन करेक्टर CM कमांड लिया और फिर जो है मतलब कि जो भी कमांड होगी वो पहले RSRW और एनेबल जो है वो पहले उसको वो करेंगी, रीड करेंगी। बाद में जो है जो भी होगा वो LCD डाटा वाले फंक्शन में चला जाएगा और फिर डिले आ जाएगा और फिर जो डाटा लैच हो जाएगा। इस तरह जो भी LCD डाटा वाला है उसमें भी यही है कि RSRW और RS और एनेबल को हाई रखा हुआ है और जो है उसके बाद जब डाटा मतलब कि पूरा रीड हो जाएगा और फिर उसको लैचिंग शुरू हो जाएगी। और फिर जो है ये डाटा राइट के लिए मैंने 5 मिली सेकेंड का डिले दिया हुआ है, क्योंकि 1 का दिया था तो बहुत तेज़ लिखा जाता, वो पढ़ा भी नहीं जा रहा था सही से। एंड देन वॉइड LCD डाटा स्ट्रिंग ये मेन है जिसमें हम जो भी डाटा होता है वो हम इस फंक्शन में जो है हम राइट करते हैं। सो अब तरतीब से आ जाते हैं पूरे कोड पे। ये है हमारा इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमने सेट की 16 मेगाहर्ट्ज़ अपने वो जो मदरबोर्ड या CPU जो भी है प्रोसेसर की। AVR की इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड की, LCD की .h फाइल इंक्लूड की, इंटरप्ट्स की लाइब्रेरी इंक्लूड की और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड की। फिर ये फंक्शंस बना दिए, फंक्शन का जिक्र मैंने पहले कर दिया। और फिर मैंने वेरिएबल्स बना दिए। वेरिएबल जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू मैंने 100 सेट की, मतलब कि फुल मैक्सिमम। और फिर डिस्टेंस का वेरिएबल बनाया, टेम्परेचर का वेरिएबल बनाया और ADC रिज़ल्ट जो मैंने 10 बिट्स के लिए 10 बिट्स की करेक्टर एरे बनाई है जिसमें जो भी रिज़ल्ट होगा वो इसमें मतलब कि हम डिस्प्ले करेंगे। और LCD को वो जो भी स्ट्रिंग होगी ना वो हम इसमें डालेंगे और LCD फिर इस रिज़ल्ट को रीड कर देगा। मेन फंक्शन में आ जाते हैं। मेन में मैंने सबसे पहले जो है अपनी पोर्ट्स को जो है वो इनपुट आउटपुट सेट किया, मतलब कि DDRA 2560 है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स। A पोर्ट जो है उसको आउटपुट लिया मोटर्स की पिन के लिए। पोर्ट B जो है उसको आउटपुट लिया मैंने LCD की जो है कंट्रोल पिन्स के लिए। और एनेबल पिन भी है, एनेबल पिन्स जो हैं ये वो हैं मोटर्स की, हाँ मोटर्स की एनेबल पिन है। और पोर्ट C जो है उस पर मैंने LCD की डाटा पोर्ट ली और पोर्ट D एंड पोर्ट J ये इनपुट ली। इनपुट इसलिए क्योंकि पोर्ट J पे मैंने IR सेंसर लगाया, IR सेंसर से हम डाटा रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमारी मोटर्स जो हैं वो सारा एक्ट करेंगी। और DDRD जो है ये मैंने एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए इनपुट ली थी। पोर्ट D जो है, पोर्ट D की जो फर्स्ट बिट है उसको सबसे पहले मैंने एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए ये किया था कि जो int 0 है उसको मैंने वो करा दिया, पुल अप करा दिया। मतलब कि इससे जो हम जो है ना हमारा वो डाटा हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट मतलब कि जो भी डाटा इस पर आएगा इंटरप्ट जनरेट होगा और फिर ISR में जो भी इंटर सर्विस रूटीन में जो भी कोड होगा वो हमारा उसमें वो चलना शुरू हो जाएगा। फिर हमने जितने भी फंक्शन नीचे बनाए थे उन सबको कॉल करवा दिया, USAR PWM ADC। ग्लोबल इंटरप्ट को एनेबल कराया क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर कोई भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन नहीं काम करेगी। फिर LCD को इनिशियलाइज करा दिया। LCD को इनिशियलाइज कराएंगे तो फिर सबसे पहले हमारे पास LCD पे ये लिखा होगा इनिशियलाइजेशन, फिर ये वेलकम। और फिर वाइल लूप में चले जाएंगे। वाइल लूप में मैंने जो है IR सेंसर का जो नॉर्मल मोड है उसको मैंने कॉल करवाया। अब नॉर्मल मोड देख लेते हैं। नॉर्मल मोड में ये किया था कि इफ़ पिन J = 0x02। अब इसका एल्गोरिथम जो है वो रफ वर्क में किया हुआ है। बेसिकली यही मैं इधर से ये इतना ही बता सकता हूँ कि इसमें जो है पिन J0 इस पे मैंने लगाया हुआ है आई थिंक राइट सेंसर, वो
एक मिनट देख लेते हैं। ये मेरी आउटलुक थी पूरे प्रोजेक्ट की। ये आईआर सेंसर की पिन लगाई हुई मैंने। PJ0, IR1, IR2 एंड IR3। ये बेसिकली मैंने स्विचेस से ली थी। IR1 जो है ये राइट के लिए, हाँ मतलब कि IR1 जो है हमारा लगा हुआ है PJ0 पे। तो IR1 पिन J0 पे लगा हुआ है और उसके बाद पिन J1 पे हमारा लगा हुआ है मिड सेंसर और पिन J2 पे हमारा लगा हुआ है लेफ्ट IR सेंसर। अब पिन J को मैंने रीड किया 0x02, मतलब कि जो है हमारा 02 हमारा होता है, ये मैं इधर लिख लेता हूँ 0x02 मतलब कि 0000 एंड 0010। ये हमारा मिड सेंसर है। मिड सेंसर हाई होगा तो हमारी जितनी दोनों बहुत मोटर्स होंगी ना पोर्ट टाइप पे वो हाई होगी। इसके भी कनेक्शन मैं अभी दिखा देता हूँ और आगे आ जाते हैं फिलहाल सेंसर के देख लेते हैं। सेंसर में बाद में आ जाते हैं 0x06, ये बनता है 000 एंड फिर 6 के लिए हमारे पास है 0 0 एंड 10110 आई थिंक। ज़ीरो 110, ये राइट है, ये मिड है और ये लेफ़्ट सेंसर है। एंड स्टॉप के लिए था वो तो सिंपल यही था ना 0000 और 0111, ये है मेरा स्टॉप के लिए था। और जो है 0x03 जब हमने जो है लेफ़्ट टर्न लेना था, लेफ़्ट टर्न मतलब कि हमारा जो है राइट सॉरी लेफ़्ट मोटर हाई करनी है, मतलब कि हमने राइट मुड़ना था। इसके लिए ये किया था, ये आ जाती है 0000 एंड 0011, ये हमारा राइट मोटर। ये जो है हमने IR सेंसर के इस तरह कॉन्फ़िगरेशन की थी, मतलब कि जो है जब हमारा मिड सेंसर हाई होगा तो हमारी दोनों मोटर्स ऑन हो जाएंगी और जो होगा जब हमारा लेफ़्ट एंड मिड सेंसर ऑन होगा, मतलब कि हमने लेफ़्ट टर्न लेना है तो हमारी राइट मोटर हाई होगी। और इसकी मैंने ये एल्गोरिथम हैक्स कोड में मैंने लिखा था, वो पहले तो बिट वाइज किया था जिस तरह अभी किया और फिर पेपर पे वर्क पे किया था, तो उसी उधर ही वो मैंने हैक्स में चेंज कर दिया। और फिर जब हमारा राइट एंड मिड सेंसर हाई होगा, मतलब कि हमने राइट टर्न लेना तो हम लेफ़्ट मोटर को हाई कराएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ये एक्स वैल्यू लिखी थी। और जब तीनों मतलब कि स्टॉपिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा तो हमारा जो है मोटर्स तीनों रुक जाएंगी। इंटरप्ट वाले में भी यही किया था, उसमें जो है बस जो है इंटरप्ट का जो इंडिकेटर था वो मैंने लगा दिया था पोर्ट ए पे एक्स्ट्रा, तो उसके लिए जो है वो कोड चेंज हो गया। लेकिन ये देख सकते हैं कि लास्ट वैल्यू जो इधर 7 6 एंड जो 1 है ये उस तरह सेम रहेगी, 7 6 और ये 1 लिखा उस तरह, मतलब कि बस जो है एल्गोरिथम जो है उसको मैंने पेपर वर्क पे किया था, तो इधर मैंने हैक्स वैल्यूज़ में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं ऊपर, आ जाते हैं ये काम कर लिया। फिर मैंने किया मोटर जो इनिशलाइज हो गई, फिर जो है मैंने ADC का जो है ना स्टार्ट कन्वर्जन वाला प्रोसेस शुरू कर दिया। मतलब कि अब जो है ADC कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर में जो है मैं स्टार्ट कन्वर्जन वाली बिट है उसको हाई करवा दूंगा।
फिर वो देखेगा जब तक जो है इस रजिस्टर के अंदर जो इंटरप्ट फ्लैग है वो उसको रीड करे, जब तक कि वो जो है हाई रहता है तब तक वो कन्वर्जन होती रहेगी, और जो ही वो लो हो जाएगा मतलब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम जो है एडी जो है इंटरप्ट फ्लैग जो उसको क्लियर करा देंगे बाय सेटिंग इट टू 1। और फिर जो है हम टेम्परेचर सेंसर पे चले जाएंगे। टेम्परेचर सेंसर और जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर, अब ये दो एनालॉग सेंसर्स थे, मतलब कि अब हम मुझे काम करना था मल्टी चैनल एडी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पे। तो मैंने इसके लिए ये किया कि जो है सबसे पहले स्विच के स्टेटमेंट लगा दी, और एडी मैक्स की वैल्यू मैंने 0x44 इसलिए लिखी थी क्योंकि मैं जो इसमें एडी मैक्स की वैल्यू को स्विच कर रहा था। अब एडी मैक्स की वैल्यू इस तरह स्विच होगी कि सबसे पहले हम ADC 4 चैनल पे काम करेंगे। ADC 4 चैनल पे मेरा लगा हुआ टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर जो है वो जो है जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी तो जो भी कन्वर्जन का रिज़ल्ट होगा वो मैं टेम्परेचर वाले इसमें डालूँगा, टेम्परेचर के वेरिएबल में डालूँगा, और फिर जो है वो मैंने इसको आगे भेज दिया जो है डाटा रजिस्टर जो है डाटा कैरियर रजिस्टर जो है जो सीरियल कम्युनिकेशन का उसमें डाल दिया। अब ये जो है ये काम क्या कर रहा है, ये देख रहा है जब तक कि जो है हमारा डाटा पूरा ट्रांसमिट नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा, और फिर जो है हमारे पास जो है वो देखेगा कि मतलब कि हो गया, मतलब कि पूरा प्रोसेस हो गया। फिर हमारे पास जो टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी ना जो भी वो इस कैरियर में स्टोर हो जाएगी। और फिर जो है मैंने इस केस के एंड में जो एडी मैक्स की वैल्यू वो 0x45 कर दिया। अब जब 0x45 होगी तो वो इधर ब्रेक होकर फिर नीचे देखेगा कि क्या वाकई और वैल्यू भी आ रही है किसी केस में। तो जब इसे 0x45 मिलेगी तो मतलब कि 0x45 ये जो है ADC 5 वाले चैनल पर शिफ्ट हो जाएगा, और ADC 5 वाले चैनल में फिर जो है वैल्यू जो है वो मैंने उसी जो है एक माइक्रो कंट्रोलर इसी की LCD पे मैंने इसका सारा डिस्टेंस वगैरह डिस्प्ले करा दिया था, वो मैं भी तस्वीर दिखाता हूँ। LCD डाटा स्ट्रिंग में फिर हमारा जो है सबसे पहले डिस्टेंस लिखा हुआ है। डिस्टेंस लिखने के बाद फिर मैंने इसका कन्वर्जन फैक्टर डाला जिस तरह इसमें किया था टेम्परेचर और डिस्टेंस के लिए 2.1, और ADC भी डिवाइड बाई जो भी हमारा होगा ना डाटा वो ADC का वो इसमें स्टोर होगा, और उसको डिवाइड बाई 2.1 ये बेसिकली बनता है मल्टीप्लाइड बाई 5/1024 इंटू 100 करके ये मैंने वैल्यू निकाली थी। ये वैल्यू निकालने के बाद फिर इसकी कैलकुलेशन भी मैंने की हुई हैं, उसी पे की हुई थी, थियोरेटिकल वर्क में की हुई हैं। तो डिस्टेंस जो है इसमें स्टोर हो जाएगा। अब जो डिस्टेंस है ना उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ITOA जो है बेसिकली इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो इंक्लूड की थी शुरू में। ITOA जो है जो काम करेगा जो इंटीजर की जो वैल्यू है ना उसको करेगा स्ट्रिंग में शिफ्ट, और जो स्ट्रिंग में करेगा ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद ADC रिजल्ट वाले जो 10 करेक्टर की जो वेरिएबल मैंने बनाया था उसमें डाल देगा, और अप टू 10 बिट्स तक मतलब कि इसमें कन्वर्ट हो सकता है। फिर जो होगा हम ADC रिजल्ट को जो है मतलब डिस्प्ले करा देंगे और आगे यूनिवर्स आ जाएंगे मीटर्स। अब AD मैक्स जो है AD मैक्स की मैंने वैल्यू दोबारा 4 कर दी, मतलब कि सारा नीचे वाला प्रोसेस अगर वो चेक करेगा रीड करने के बाद फिर वो जो है दोबारा 0x44 वाली हो जाएगी। फिर से ये वाला जो है ना मतलब कि ये स्विच के स्टेटमेंट चलना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि हमें टाइमली जो है टेम्परेचर सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर दोनों से हमें वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। अब ये आ जाते हैं इंटरप्ट वाले काम पे। इंटरप्ट में मैंने ये किया था कि ड्यूटी साइकिल पहले 100 थी, तो जो लैब में लिखा हुआ था कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के आपने जो मोटर्स की स्पीड को कम करना है, एब्रप्टली नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब कि उनकी स्पीड जो है मतलब कि स्लो, फिर जो है जब ऑब्स्टिकल आए तो स्लो हो जाए, और फिर जो है वो जब ऑब्स्टिकल हट जाए तो फिर दोबारा से अपनी जो है स्पीड उस पर चलना शुरू हो जाए। उसमें फिर मैंने IR सेंसर का जो इंटरप्ट मोड है उसको कॉल करवाया, वो नीचे मैंने बता दिया, और फिर जो लिखा हुआ है कि ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हो गया। अब ये जो है ना मैंने जो इधर से जो डाटा भेजा था डाटा कैरियर के ज़रिए टेम्परेचर का, ये बेसिकली हमारे पास जाएगा रिसीवर एंड में। मैं फाइल्स के नाम PWM सीरियल कम्युनिकेशन वो जिस फाइल में काम कर रहा था उसी में फिर मैंने कर दिया। इसमें भी यही किया कि पहले ये ऊपर सारी लाइब्रेरीज डाल दी, करेक्टर बनाया रिज़ल्ट के नाम से, जो भी होगा करेक्टर उसको, क्योंकि जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है वो इंटीजर फॉर्म में आ रही थी, मतलब कि इंटीजर फॉर्म में आ रही। अब इंटीजर को हमने जो है उसमें बदलना था स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग जो है वो हमने इसमें किसी करेक्टर में स्टोर करानी थी जो हम LCD पे शो करा सकें। तो फिर हमने DDRB और DDRD ये डाटा पोर्ट्स और जो है कंट्रोल पोर्ट्स उसको हाई कर दिया जिस पे LCD लगी हुई है। इंटीजर बॉड रेट वो ये वाला मैंने सेट कर दिया 51 जो उधर था मास्टर की जो कोड में है उसमें सेम बॉड रेट रखा हुआ है, और फिर
इसमें जो मैंने रिसीवर को इनेबल कराया, उसमें ट्रांसमीटर को इनेबल कराया था, इसमें रिसीवर को इनेबल कराया था क्योंकि इसने डाटा रिसीव करना है। फिर UCS R0C में जो है वही वाला काम किया, मतलब कि बिट साइज़ जो है 7 और स्टॉप बिट्स 2। उसके बाद रिसीव डाटा किया, ये बनाया मैंने इंटीजर, मतलब कि जो भी डाटा होगा वो क्योंकि इंटीजर फॉर्म होगा तो इंटीजर में ही वो स्टोर हो सकता है, तो इसके लिए मैंने रिसीव डाटा का इंटीजर बनाया। और फिर मैंने किया कि LCD को इनिशियलाइज़ करा, ये लिखा हुआ आएगा कम्युनिकेशन एक्टिवेटेड, और फिर वाइल लूप में चला जाएगा। वाइल लूप में ये होगा कि वो देखेगा कि डाटा पूरा रिसीव हो गया कि नहीं। जब रिसीव हो जाएगा तो फिर जो भी डाटा होगा ना वो कैरियर से लेके रिसीव डाटा वाले में डाल देगा। अब रिसीव डाटा क्योंकि वेरिएबल है इंटीजर फॉर्म में, तो इंटीजर को हम कन्वर्ट करेंगे करैक्टर में, करैक्टर स्ट्रिंग में। अब ये रिज़ल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी रिज़ल्ट होगा वो फिर हम डिस्प्ले करवा देंगे LCD पे इसके थ्रू। अब आ जाते हैं जो मैं कह रहा था कि मोटर सारे जो भी मैंने कनेक्शंस लगाए हुए हैं, कनेक्शंस अब देख लेते हैं। और इसका भी मैंने एक एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेटर वाला सर्किट लगाया हुआ था। इसमें जो है बेसिकली सबसे पहले आ जाते हैं IR सेंसर वाले में। IR सेंसर वाला अब ये करा कि ये हमारा है राइट सेंसर IR1, IR2 एंड IR3। इसको मैंने हाई किया हुआ, लो भी कर सकते हैं, मतलब कि इनिशियली जब भी लो कोई भी IR सेंसर कुछ रीड नहीं करेगा तो मोटर्स डेफिनेटली इसके ऊपर ही रहेंगी, कोई मोटर नहीं चलेगी। जब इसको हाई करेंगे तो बहुत मोटर्स ऑन होंगी। इसको मैंने लगा दिया पुल डाउन। पुल डाउन इसलिए लगाया क्योंकि जो भी है ना, मतलब कि पहले मैंने पुल डाउन नहीं लगाया था, उसमें ये हो रहा था कि वैल्यूज़ जो हैं वो मतलब कि सही वो हाई एंड लो वाला सीन सही नहीं हो रहा था, तो फिर पुल डाउन कर दिया। मतलब कि जो है इसका यही काम हो कि जब जो है ना, मतलब कि ये कोई ना कोई करंट तो ऑफिशियली हो, कोई ना कोई करंट तो होता ही है वायर में, जब बेशक ऑन हो, मतलब कि जब कोई उसके साथ कोई चीज़ अटैच हो या ना हो, तो वो जो है वो मैंने मतलब कि कह लो इसको ग्राउंड किया, वर्चुअली ग्राउंड कर दिया कि मतलब कि जो भी पहले से करंट मौजूद है वो ग्राउंड हो जाए, और जब हम इसे हाई वैल्यू दें तब भी हाई वैल्यू जाएगी, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है वो देगा। ये कर दिया। अब इसके कनेक्शन ये 5 वोल्ट रख दिया और ये इनको पुल डाउन रजिस्टर से कर दिया। एंड IR1, IR2, IR3 के मैंने ये कनेक्शन लगा दिए थे, इधर J पोर्ट पे लगाए थे। PJ0 पे IR1 लगा हुआ है, इधर IR2 लगा हुआ है और इधर IR3 लगा हुआ है। फिर आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। फिर आ जाते हैं ये मोटर्स वाले पे। पहले मोटर्स को बताते हैं। मोटर्स के मैंने अब कनेक्शन लगाए हैं, वो है लगाया हुआ मोटर ड्राइवर के थ्रू। अब मोटर ड्राइवर जो है इसका काम ये होता है कि जो हमने जितनी मोटर्स हैं, मतलब कि 2 व्हील्स एट अ टाइम चलाने हैं गाड़ी के, तो फिर मतलब कि इसके लिए हम ये मोटर ड्राइवर यूज़ करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं आपको अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हमने कौन सी मोटर को हाई करना है, कौन सी को लो करना है, बोथ को हाई करना है, बोथ को लो करना है, या रिवर्स में चलाना है, मतलब कि बहुत सारे फंक्शंस हैं। इस पे जो है VCC पे मैंने 5 वोल्ट दिया है। इसको हम जो मोटर ड्राइवर जो खुद चलने के लिए जो करंट जो वोल्टेज लेता है वो है 12 वोल्ट्स, वो मैंने इधर 12 वोल्ट्स दे दी। 12 वोल्ट्स देने के बाद फिर मैंने किया मोटर्स लगा दी in1, in2, in3, in4, enable A, enable B। अब ये जो है ना, ये कनेक्शन मेरे जाएंगे माइक्रो कंट्रोलर, मास्टर वाले माइक्रो कंट्रोलर में जाएंगे। और ये मैंने इधर लिखा हुआ है कि IN1, IN2, IN3 एंड IN4 को मैंने पोर्ट A पे लगाया, वो जो मैंने कोड में दिखाया था। और जो है फिर ये लगा दी। उसके बाद जो है मोटर के इसके जो सेंसर A, सेंसर B, इसको ग्राउंड कर दिया। और जो है आगे मोटर जो है, एक मोटर मैंने लगाई है M1A, M1B, M2A, M2B, इन पे लगा दिया। अब ये हमारी मोटर्स है M1A, M1B, M2A, M2B। ये एक राइट मोटर है और एक लेफ़्ट मोटर है। अब ये जो है जब ये हाई होगा तो ये बोथ मोटर्स चलना शुरू हो जाएंगे। और जब ये राइट मतलब कि राइट IR सेंसर और मिड सेंसर, मतलब कि हमने जो है राइट टर्न लेना है तो हमारी लेफ़्ट मोटर चलना शुरू हो जाएगी। और जब हमारे पास लेफ़्ट टर्न आएगा तो हमने राइट मोटर चलानी है, मतलब कि हमने लेफ़्ट टर्न लेना होगा। अब ये मैंने इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं कि ये जो है हमारा जो है लेफ़्ट टर्न इंडिकेटर होगा और ये राइट टर्न इंडिकेटर होगा। मतलब जब हमारा टर्न राइट की तरफ होगा तो ये इंडिकेट करेगा और लेफ़्ट की तरफ होगा तो हमारा ये वाला इंडिकेटर और LED ऑन हो जाएगी। ये मैंने अपनी ईजीनेस के लिए किया था, मतलब कि डिस्प्ले करने में ईजी रहेगा। और फिर जो है ये वाला जो इंडिकेटर है ये भी मैं बताता हूँ। ये इंडिकेटर मैंने किया था जब इंटरप्ट हमारा डाला, जब भी मतलब कोई ऑब्स्टिकल आएगी तो ये LED हाई हो जाएगी, ये उसके लिए मैंने किया था।
और इन सब के कनेक्शन मैंने लगाए हुए हैं पोर्ट ए पे ही लगाए हुए हैं, राइट इंडिकेटर, लेफ़्ट इंडिकेटर और जो है रिवर्स। ये अब जो है पूरा हैश कोड जो है बिट 7 तो ज़ीरो की पूरा हैश कोड वो जो मैं लिखे थे वो इन बिट्स के लिए लिखे हुए थे। मतलब कि जब मोटर 1 और मोटर 2 को जब हमने हाई करना होगा तो इसमें हम 1 भेजेंगे, इसमें हाई सिग्नल भेजेंगे, इसमें लो भेजेंगे, फिर इसमें हाई भेजेंगे और या IN4 में लो भेजेंगे। मतलब कि एक हाई होगी एक लो होगी तो ये मोटर एक डायरेक्शन में हमारी टर्न करेगी। ये जो है इस LCD के जो है ना फंक्शन, मैंने असल में 2 LCDs लगाई। 2 LCDs इसलिए लगाई थी क्योंकि एक का जो है रिज़ल्ट मैंने टेम्परेचर सेंसर का रिज़ल्ट जो है मैंने इसमें स्लेव वाले मॉनिटर में भेजा था और जो डिस्टेंस का रिज़ल्ट है वो मैंने इस वाली LCD में शो कराया था। अब इस वाली LCD के मैंने पिन्स यही लगाई हुई हैं RS, RW एंड एनेबल। इसको PB0 पे लगाया हुआ है और जो है डाटा पोर्ट्स जितनी भी है उसको पोर्ट C पे लगाया हुआ है, D0 D1 ये सारी वही वाली पिन्स हैं। और जो PWM की पिन्स थी वो जो मोटर्स की लगाई हुई हैं एनेबल A, एनेबल B, ये जो निकल रही हैं ये मैंने पिन्स लगाई हुई हैं मैंने पोर्ट B पे लगाई हुई ये। और PB7 जो है ये B उसी का ये PB7 जो है ये दरअसल मैंने किया था LED लगाया हुआ ये वाला। ये PWM इंडिकेटर मतलब कि ये अकॉर्डिंग टू इसकी ब्राइटनेस जो है हमें पता से चल सकता है कि हमारी जो है मोटर स्पीड कितनी थी, ये मैंने उसके इंडिकेटर के तौर पे लगाया था। और फिर हमारा आ जाता है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल अब TXD0J वाली पिन है और जो है स्लेव की जो पिन है वो उसमें हम RXD भेजेंगे। अब TXD वाली ही को पिन को मैंने इधर कनेक्ट कर दिया RXD वाली में, RXD0 मतलब कि उसका जो ट्रांसमीटर होगा वो इसके रिसीविंग एंड से जुड़ा हुआ है। ये बस 1 to 1 मैंने बनाया हुआ है, मतलब कि और दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी के थ्रू हम जो डाटा सेंड करना होगा वो मास्टर के थ्रू बस सेंड करेंगे। अब जो इंटरप्ट पिन है वो मैंने लगाई हुई थी पोर्ट D पे PD0 को, वो जो कोड में शो कराया था उसको मैंने हाई कर दिया था। अब जो आ जाते हैं सर्किट्स पे आ जाते हैं। अब मेन सर्किट ये है हमारा मोटर ड्राइवर हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, मोटर्स हो गई, IR सेंसर पार्ट हो गया। अब अल्ट्रासोनिक के लिए मैंने लगाया था पोटेंशियोमीटर लगाया था, मतलब कि जब भी इसकी रेजिस्टेंस जो है लो होगी तो हमारा जो है वो मतलब कि ऑब्स्टेकल करीब आ जाएगा। इस पॉइंट पे मैंने जो है इंटरप्ट जनरेट कराया है। अब वो भी किस तरह है वो भी देख लेते हैं। इस मतलब कि जो जो इसकी रेजिस्टेंस हाई होती जाएगी तो वो हमारा जो है ना ऑब्स्टेकल दूर होता जाएगा। जब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी लो होगी तो हमारा जो है एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट करने के लिए मैंने जो है इंटरनल इंटरप्ट जो है वो यूज़ नहीं किए थे क्योंकि उसका मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं आ रहा था ज़हन में, तो मुझे जो है ये एक्सटर्नल इंटरप्ट का आइडिया सही लगा था क्योंकि इसमें मैंने ये किया कि जब इसकी वैल्यू लो होगी तो मैंने ये कर दिया कि जो है ना ये इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ओबियसली जो है ना वैसे ये इसके ऊपर रहेगा। और जब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो मतलब कि जो है इस TJ0 हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। इसको जो है मैंने दी है 12 वोल्ट्स और जो है वैसे हमें इधर से 5 वोल्ट्स मिल रही है। अल्ट्रासोनिक का कनेक्शन हम ADC5 जो हमारी इसके साथ कनेक्ट है। ये एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेटर मैंने सर्किट बनाया था, रिले यूज़ किया था इसमें। मतलब कि जब ये एक पोजीशन में रहेगा तो हमारे पास जो है इंटरप्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट होगा। और वो भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे जो है ना ये एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट कराने के लिए मुझे ये LED को हाई कराना था। अब ये LED मुझे याद है कि किस तरह हाई कराते, मतलब कि बाहर से हम कोई बटन लगाते थे या तो टॉगल करा दो या फिर बाहर से कोई सिग्नल दो तो इस LED को हाई कराते। अब बाहर से जो सिग्नल दे सकते थे वो हम सिर्फ एक्सटर्नल इंटरप्ट के थ्रू दे सकते थे। एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट करने के लिए फिर मैंने ये रिले यूज़ किया। रिले जब यूज़ किया तो फिर ये किया था कि मतलब कि जब ये इसकी वैल्यू लो हो जाएगी ना, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू लो हो जाएगी तो वापस जब अपनी इनिशियल स्टेट में जाएगा तो हमारे पास जो इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। इंटरप्ट जनरेट होगा तो फिर हमारे LCD पे लिखा हो, इस LCD पे लिखा हुआ आएगा कि इंटरप्ट जनरेटेड। इस पर मैंने डिस्टेंस शो कराया और इस पे जो है LCD पे सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो मैंने शो कराया, अपना टेम्परेचर शो कराया। ये किया था, ये पिंस हो गई। अब जो है हमारा ADC4 पे लगा हुआ है, ADC4 पे हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, ये टेम्परेचर सेंसर है। और ये जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये ADC5 पे लगा हुआ है। और जो है अब आ जाते हैं स्लेव वाले पे। स्लेव वाले के जो मैंने अलग से LCD की बस पिंस लगाई हुई हैं और ये जो है लगाए हुए रिसीवर और ट्रांसमीटर रिसीवर ये वाली पिंस लगाई हुई हैं।
C0 C1 C2 जो है ये मैंने लगाई हुई है रीड करने के लिए, जो भी होगा मतलब कि डाटा आ रहा होगा वो रीड राइट करे और फिर डाटा वाली पोर्ट में चला जाए सारा। ये इसलिए मॉनिटर इसलिए लगाया हुआ है। अब बारी बारी देख लेते हैं। ये जो है हमारा जो है मास्टर माइक्रो कंट्रोलर है, मास्टर माइक्रो कंट्रोलर, और ये हमारा स्लेव माइक्रो कंट्रोलर है। ये हमारे इंडिकेटर्स हैं, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न एंड इंटरप्ट इंडिकेटर कहने या फिर ऑब्स्टिकल इंडिकेटर। ये हमारा मोटर सेक्शन है, मतलब कि इधर मोटर्स लगी हुई हैं। ये हमारा मोटर ड्राइवर है और ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हुए। ये IR सेंसर्स हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेटर सर्किट ये है, PWM ये है, LCD मास्टर मॉनिटर जो है वो मैंने ये लगाया हुआ, और जो है स्लेव मॉनिटर वो मैंने नीचे लगाया हुआ, तो ये दिखा दी। और ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। अब इसमें कोड डाल देते हैं। इसका मतलब ये था कि CPU लोड हाई होने से ये प्रोटीएस जो है क्रैश कर जाता है, शायद थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाए, लेकिन कोड जो है वो सही चला ही लेगा। आप अगर सिमुलेट करें तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिवेटेड। फिर आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं मोटर्स वाले साइड में। IR मैंने इसको हाई किया, हाँ इनिशियली हाई था, तो ये मोटर्स हाई हो रही हैं हमारी, मतलब कि ड्यूटी साइकिल 100 के लिहाज से जा रही हैं। जब मैं इसको करूँगा राइट और मिड सेंसर हाई हैं हमारे, तो लेफ़्ट मोटर हमारी चलेगी। और जब हमारे पास लेफ़्ट एंड मिड सेंसर हाई है तो हमारे पास राइट मोटर चलेगी। ये इसका काम हो गया। अब ये जो है इंटरप्ट कैसे जनरेट होगा, इंटरप्ट वाले के लिए अब मैं चलता हूँ ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड, एंड जैसे एंड 0 जो है वो हाई हो गया। इसलिए में डाटा जो है काफ़ी लेट रिसीव और वो करता है, तो उसके आई थिंक डिले का मसला किया था। ये प्रोटीज क्रैश हो गया, दोबारा चला लेता हूँ। इस पे जो है टेम्परेचर लिखा हुआ आ रहा होगा, ये सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू था। ये जो है इसमें ये किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेम्परेचर जब ये हमारा ये होगा ना, अब वो सही कंडीशन में, जब हमारा ये लो होगा ना तो इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा और इधर लिखा हो जाएगा ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड, और डिस्टेंस बता रहा था अभी। असल में डिस्टेंस और टेम्परेचर काफ़ी लेट बताते हैं, तो फिर इसके लिए वेट कर लेते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू आई थिंक ऑफ सेट करना पड़ेगा, इधर 99 आती है, इधर ज़्यादा बताता है। अब हमारा वक्त सही कर है, ये टेम्परेचर की वैल्यू आई थी, एंड ये अब हमारे पास LCD डिस्टेंस आ जाएगा 80 मीटर्स। ये सारा हमारा इसी के थ्रू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी मैं वैल्यू करूँ तो इधर से ये डाटा रीड होता है हमारा इन पिन से, और फिर हमारे पास ये लिखा होगा डिस्टेंस एंड ये टेम्परेचर। अगर मैं इसको करूँ लो तो हमारे पास ये इंडिकेटर भी हो जाता है हाई, इंटरप्ट जनरेट हो गया, मतलब कि हमारे पास ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हो गया। और फिर वो, और ये PWM इंडिकेटर है, स्पीड जो है हमारी इस लिहाज से जो है हाई एंड लो होगी।
वो मोटर्स भी जो है हमारी जो है उसके लिहाज से रुक रुक के सारी, मतलब कि हमने फास्ट पी डब्ल्यू मोड किया हुआ है, तो पहले हाई तक जाती है वैल्यू, फ्लैग सेट होता है और फिर डायरेक्ट ज़ीरो हो जाती है। उस वजह से ये रुक रुक के जा रही हैं, और जब ज़ीरो कर देंगे तो फिर बहुत कम स्पीड हो जाती है। ये अब बहुत आहिस्ता जा रही है। ये था बस। थैंक यू।